एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी विनीता पुत्र गरुड़ उस स्थान पर पधारे और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से पूछने लगे, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य नित्य स्नान करते हैं, परंतु फिर भी वे दुखी ही रहते हैं। उनके दुखी रहने का कारण क्या है? हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे बताइए कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? स्नान कब और कैसे करना चाहिए? स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? मेरे मन में इन सभी प्रश्नों को जानने की इच्छा हो रही है। गरुड़ जी माँ लक्ष्मी से भी पूछते हैं, हे माता, मैंने ये भी देखा है कि अनेक माताएं और बहनें नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना करती है, किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता है। इसका क्या कारण है? गरुड़ जी द्वारा इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने उचित प्रश्न किया है। स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है। स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है और मनुष्य पूजा पाठ आदि कर्म करने का पात्र बनता है। इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र गोपनीय कथा सुनाता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनो। इससे आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई, जिसे सभी मनुष्यों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। आधा अधूरा ज्ञान अनर्थ का कारण होता है। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु कहने लगे, हे पक्षीराज, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ पर एक धनवान सेठ रहता था, जिसकी 3 पुत्रियां थी। सेठ ने अपनी पुत्रियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला था। सेठ की तीनों पुत्रियां सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। एक पिता का जो कर्तव्य होता है वह सभी सेठ ने पूर्ण किया। अपनी पुत्रियों को उसने सब कुछ दिया, परंतु सेठ ने एक गलती की। सेठ ने अपनी पुत्रियों को शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया। इसलिए जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। अतः पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उसकी पुत्रियों के पास वह नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। जब सेठ की तीनों पुत्रियां जवान हुई तो सेठ ने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। तीनों के पति बड़े व्यापारी थे और सभी राजमहलों में रहने के लिए चली गई। जैसे ही तीनों रहने के लिए अपने घर में चली गई, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया। उन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और वे तीनों ही अपने पतियों के साथ अपने ससुराल में बड़ी मौज से रहने लगी। तीनों सुबह देर से जागती थी, देर से स्नान करती थी, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थी और कभी कभी ही पूजा पाठ किया करती थी। उनकी सास ने उन्हें कई बार टोका भी, लेकिन किसी ने अपनी सास की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगी। तीनों के पतियों को व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका सारा व्यापार डूबने लगा और दूसरों से कर्ज लेकर वे अपने व्यापार को चलाने लगे। लेकिन फिर भी उन्हें घाटे का ही सामना करना पड़ा, जिसके कारण घर में रोज क्लेश होने लगा। बार बार लड़ाई झगड़े होने लगे। जब से सेठ की तीनों पुत्रियां उनके घर में आई थी, तभी से उनके घर में संकट आने शुरू हो गए थे। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसे की इतनी तंगी हुई कि उन्हें अपना घर द्वार सब कुछ बेचना पड़ा और वे सभी झोंपड़ी में जाकर रहने लगे। लेकिन वे तीनों बहनें झोंपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली आई और अपने पिता के साथ रहने लगी। और अपने घर पर आने के बावजूद भी
उन तीनों की आदत नहीं बदली और घर पर आकर भी वह तीनों बहनें मौज मस्ती से रहने लगी और वहाँ पर भी वे तीनों देर से ही उठती, देर से स्नान करती और ऐसे ही भोजन किया करती थी, जिस कारण उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा और उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। फिर भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज, एक दिन मैं सेठ के द्वार पर एक साधु का रूप धारण करके गया। सेठ ने मेरा प्रेम से स्वागत किया और मेरे पैर धोकर प्रणाम किया। फिर सेठ ने मुझे अपना सारा दुख बताया और दुख का निवारण करने के लिए उपाय पूछा। सेठ ने अपनी तीनों पुत्रियों को भी बुलाया और सेठ ने मुझे अपनी पुत्रियों के बारे में भी सारी हकीकत बता दी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, जैसे ही मैंने सेठ की तीनों पुत्रियों को देखा और मुझे उनकी सारी हकीकत पता चली, उन तीनों के चारों ओर नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था जो उनके साथ ही चल रहा था। वे जहाँ भी जाती वहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ती। तब मैंने सेठ से कहा, तुम्हारी तीनों बेटियों की आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। इसी कारण से ये जहाँ भी जाती है वहाँ पर केवल दुख और संकट ही आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी तीनों पुत्रियाँ अत्यंत ही आलसी है। ये देर से जागती है, देर से स्नान करती है, बिना स्नान किए ही भोजन भी करती है और यही वजह है कि इनके जीवन में ये संकट आ रहे हैं। फिर भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज, मैंने उस सेठ को और उनकी पुत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उसका नित्य पालन करने को कहा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, स्नान के विशेष रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला ब्रह्म स्नान, दूसरा देव स्नान, तीसरा ऋषि स्नान और चौथा मानव स्नान। बाकी इसके बाद का स्नान दानव स्नान होता है और इन्हें समय के अनुसार विभाजित किया गया है। अतः शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि का अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक 1.5 घंटे पूर्व का समय होता है, यानी साधारणतः सुबह 4 से 5:30 का समय जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। अतः शास्त्रों में ये समय दिन का सबसे उत्तम समय होता है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत एवं चमत्कारिक ऊर्जा व्याप्त होती है। ये समय देवताओं का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य का शरीर ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। ब्रह्म स्नान करने पर मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है, उसका शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। अतः सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मक और बुराई शरीर से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस समय पर स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, मनुष्य को सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय के स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। ये भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है। तीसरा स्नान है वह मानव स्नान है। सुबह 6 से 8 के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। ये स्नान सूर्योदय के समय सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। परंतु मनुष्य को कभी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, यानी सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अनुचित होता है। इस समय वातावरण में व्याप्त देवी शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता।
सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है, उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ऐसा मनुष्य जहाँ भी जाता है उसके साथ दुर्भाग्य चला आता है। अतः हे सेठ, तुम्हारी ये तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती थी, जिस कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और अब तुम्हारी भी धन संपत्ति नष्ट हो रही है। इसके अलावा सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन भर क्रोध, राग, द्वेष, नकारात्मकता भरे विचार, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिनसे इनके कार्य में मुश्किल आ सकती है। इसलिए प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान या मानव स्नान करने की सलाह दी जाती है। इसलिए प्रतिदिन इन पवित्र कालों में उठकर स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है और हमारे मन के भीतर से सभी नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। इसी के साथ ही सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। संध्या काल और रात्रि के समय यदि आवश्यक ना हो तो बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, अब मैं तुम्हें स्नान करते समय बोले जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, अतः तुम ध्यान से सुनो। जो भी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वह मंत्र इस प्रकार से: गंगे ची यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन स्नेदिम कुरु। इसका अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस मंत्र के उच्चारण से सभी तीर्थ स्थानों का पुण्य मिलता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उस सेठ को स्नान का महत्व बताया। फिर सेठ की तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ में आ गई और वे तीनों अपने अपने ससुराल में रहने चली गई और भगवान विष्णु द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। सुबह नित्य स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया और वह नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई और धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक से चलने लगा और उनका खोया हुआ धन सब कुछ उन्हें फिर से वापस मिल गया और तीनों बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी। इस प्रकार हमारे जीवन में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए हमें रोज सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ होता है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताया। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।